आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पे नंबर 19 पे है। तो ऊपर हमने पढ़ लिए थे फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो अब इसकी आगे पढ़नी है इम्पोर्टेंस कि क्या अहमियत है ये ट्रांसपायरेशन की, ये क्या क्या करते हैं, फ़ायदे क्या हैं इनके। तो सबसे पहले जो है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मेंटेन करता है सूटेबल टेम्परेचर पत्तों के लिए फॉर द लीव्स एंड आल्सो गिव कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट बॉडी, के वो टेम्परेचर किस तरह सूटेबल मेंटेन रखता है। जब इवेपोरेशन होती है ना, तो इवेपोरेशन के जरिए जब पानी बाहर निकलता है ना पत्तों से, तो वो ठंडक, बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन एक किस्म का कूलिंग प्रोसेस है। अगर इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो जो मोटरसाइकिल होता है, ठीक है, उसकी जो ऊपर सीट होती है, तो अगर तो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा सारा पानी फेंक दोगे ना बोतल से, इस तरह सारा उल्टा दोगे पानी है, तो वो गर्म की गर्म ही रहती है फिर भी। ठीक है, लेकिन अगर तो आप लोग थोड़ा सा गीला कपड़ा लें और इस जो उसकी सीट है, हल्का सा गीला कपड़ा लें, उसके ऊपर एक दफ़ा फेरें और दूसरी दफ़ा फेरें बस, और वहाँ पे पानी थोड़ा सा जो लगेगा वो उसी वक्त बुखारत बन के स्टीम होके उड़ जाए। ठीक है, तो उसी वक्त जो ठंडी थी, वो गर्म थी जो सीट, वो उसी वक्त ठंडी हो जाएगी। उसकी वजह कि वाटर ने हीट को अब्जॉर्ब किया और क्या कहते हीट अब्जॉर्ब करके अपने साथ बुखारात बना के गर्म पानी को उड़ा लिया, क्योंकि पहले पानी ठंडा था, कपड़े के साथ जो था वो इसके ऊपर लगा, वो उसकी वजह से गर्म हुआ। ठीक है, और वो उसने हीट को अब्जॉर्ब किया और वो बुखारात बन गया, क्योंकि बुखारात तब भी बनते हैं जब वो वेपर तब बनते हैं जब नीचे से हीट प्रोवाइड हो, तो हीट तो वो पहले ही थी यहाँ पे। उसके बाद इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन के लिए, ट्रांसपायरेशन सादा लफ्जों में लॉस ऑफ वाटर था ना, तो वो जो एक्सेसिव अमाउंट में पानी है उसको उसने बाहर निकालना है, तो उसके लिए स्टोमेटा को तो ओपन करना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा गॉर्ड सेल के जरिए। गॉर्ड सेल जो थे, अगर तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो वो पानी निकाल ही नहीं सकते। तो वो जब वो स्टोमेटा ओपन होते हैं ना, तो उनकी ओपनिंग के दौरान वो जो गैसेस अंदर आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो हमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में मदद देती हैं। आगे इट, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, तो उसके अंदर एड का इट एड मतलब हमें आसानी देता है, या उसके अंदर या हेल्प, या जिस तरह कहते नहीं इमदाद करता है, जिस तरह कहते नहीं हमने इसने एड दी है, मदद की है, मदद करता है क्या करने में, पानी को रूट्स से और मिनरल्स को रूट्स से अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, तो वो पानी रूट्स से आता है, तो रूट्स के साथ थोड़े बहुत मिनरल्स भी ले आता है अपने साथ। वैसे तो मिनरल्स के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसीजर आपको पता है, लेकिन कुछ ना कुछ साथ आ जाते हैं। उसके बाद इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस बाय इवेपोरेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ जी, जो पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये जो एक्सेसिव अमाउंट में ज़्यादा पानी होता है जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसको ये क्या करता है, उस पानी को ये इवेपोरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है थ्रू स्टोमेटा, जिससे तवाज़ुन बरकरार रहता है, यानी कि वाटर बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। उसके बाद प्रिवेंट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट। विल्टिंग मैंने बताया था कि विल्टिंग तब होती है, मुरझाता तब है जब पानी की कमी हो जाए, यानी कि पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो जाए और नीचे से और ना वो रूट से आए या रूट्स रप्चर हो जाए, तो ये मूवमेंट वाटर की करता रहता है, जिससे प्लांट जो है मुरझाता नहीं है। उसके अलावा ये एक बॉक्स है डू यू नो वाला, कि जो एक ओक ट्री होते हैं ना, ओक ट्री आप लोग अगर तो सर्च करो गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे, यानी कि जो लकड़ी वाले बड़े बड़े दरख्त नहीं होते जो जिनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाते हैं बहुत बड़े जिस तरह, ठीक है, जंगलों में, वो जो उस तरह के एवरेज साइज का एक ट्री होता है ना, ओक ट्री, वो रोजाना 379 लीटर्स ऑफ जो पानी है ना, 379 लीटर पानी वो उस ट्रंक ने पीना होता है, यानी कि यूज करना होता है। ठीक है, और उसके पत्तों वगैरह ने वो लॉस हो जाता है, यानी कि 379 लीटर। अगर तो आप लोग देखें वो जो बोतल आप लोगों घरों में देने आता है ना, एक बड़ी सारी एक्वाफीना वाली वो जो बोतल है, वो 19 या 20 लीटर होती है, तो उस तरह की ढेर सारी बोतलें हो तो 379 लीटर बनता है। कोई कह लें तकरीबन 20 से 19 वो वाली बोतलें हों ये वाली ना,
तब जाके 379 लीटर ऑफ वाटर बनता है, ठीक है। और अगर तो गर्मी ज़्यादा हो, यानी कि वेदर ज़रा ख़राब हो, गर्मी ज़्यादा हो, शदीद हो, हवा चल रही हो, उस वक्त ये 379 लीटर से ज़्यादा भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वेपोरेशन वगैरह कर लेता है, या उसको चाहिए होता है प्यास बुझाने के लिए। तो ये हमारी थी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। बाकी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे।